हमारी आज की कहानी है वो दोस्त ना होता तो अच्छा था। कॉल बेल बजते ही रिया ने दरवाज़ा खोला तो पुलिस इंस्पेक्टर और दो सिपाहियों को देखकर बुरी तरह चौंक गई। इंस्पेक्टर ने कड़क आवाज़ में कहा, अपने हस्बैंड को बुलाइए। रिया तेजी से अंदर की ओर मुड़ी तो सोमेश को पीछे ही खड़ा पाया, लेकिन उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। फिर भी बाहर आकर खुद को संभालते हुए वह बोला, कहिए इंस्पेक्टर साहब, कैसे आना हुआ? चलिए, इसी वक्त आपको हमारे साथ थाने चलना होगा, वहीं बात होगी। सोमेश के पास ना कहने का कोई ऑप्शन ही नहीं था। लाचार नज़रों से रिया को देखते हुए वह चल दिया। मेरे पति ने कुछ नहीं किया, आप इनको बेकार में ही क्यों ले जा रहे हैं? रिया असहाय होकर बार बार कहती रही, किंतु कौन सुन रहा था उसकी पुकार। उसने रोते रोते अपने मम्मी पापा को कॉल किया। वह खुद ही 70 वर्ष से अधिक आयु और बीमार होने के कारण जैसे तैसे अपना जीवन चला रहे थे। उन्होंने बेटी के पास जल्दी पहुंचने का आश्वासन देकर उसे धीरज बंधाया। रिया अपने विचारों में डूब गई। बीते 4 दिनों से सोमेश सामान्य नहीं लग रहा था रिया को। कारण पूछने पर बात टालता ही रहा था। रोते रोते रिया के दिमाग में बीती बातें चलचित्र की भांति घूमने लगी। उस दिन वह सुबह करीब 8 बजे नहाकर ही निकली थी वॉशरूम से। भीगे बाल खुले हुए थे, तभी दरवाजे पर घंटी बजी तो वहाँ विकास खड़ा था। अभी तो वह सो रहे हैं, आप इतनी सुबह? सब ठीक है ना? विकास रिया को अपलक देखते हुए बोला, आप बहुत सुंदर हैं। मेरा दोस्त बड़ा किस्मत वाला है जिसे आप मिली हो। ऐसा कुछ नहीं, आपकी पत्नी कविता अच्छी ही होगी, हालांकि मैं उनसे कभी मिल नहीं पाई। ऐसा कहते हुए रिया चाय बनाने चली गई। तब तक आवाज़ सुनकर सोमेश भी आंखें मलते हुए आ गया। विकास द्वारा की गई तारीफ एक दिन उसके संसार में आग लगाने के लिए चिंगारी साबित होगी, ऐसा सोचा भी नहीं था रिया ने। उस दिन के बाद से विकास किसी न किसी काम से सोमेश के घर आने का बहाना ढूंढने लगा। रिया उसके मन की स्थिति समझ गई थी, लेकिन पति का अच्छा दोस्त होने के कारण उसका आना जाना पूरी तरह बंद भी नहीं हो सकता था। 2-4 बार सोमेश के सामने इस विषय पर बात करने की कोशिश की, लेकिन सोमेश ने उसी को समझाया, विकास मेरा बचपन का दोस्त है, तुम चिंता मत करो। रिया खुद भी अपनी ओर से सतर्क रहती थी। धीरे धीरे विकास अब सोमेश की अनुपस्थिति में आने लगा। उस दिन सुबह सोमेश ने रिया को बोला कि शाम को मूवी चलेंगे। रिया घर के सारे काम निपटा कर तैयार हो गई। गुलाबी जॉर्जेट की साड़ी के साथ सफ़ेद मोतियों का सेट उसकी सुंदरता में चार चांद लगा रहा था। इसी बीच विकास घर आ गया। दरवाज़ा खुलते ही रिया को देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। बड़े अधिकार से उसने कहा, आज मेरे सिर में बहुत तेज़ दर्द है, आपके हाथ की चाय पीकर ही आराम आएगा। रिया बोली, ऐसा क्या है जो कविता भाभी की चाय से ठीक नहीं होगा और आपको मेरे पास ही आना पड़ा? सोमेश के आने का समय हो ही रहा था, इसलिए पति का इंतजार करते हुए रिया ने चाय बना दी। विकास को देने गई तो चाय थमाते समय विकास ने रिया का हाथ पकड़ लिया और कहा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुम मुझे सबसे सुंदर लगती हो। रिया ने खुद को छुड़ाते हुए कहा, भैया आप होश में तो हैं, आप खुद को उनका दोस्त बताते हो और पीठ पीछे विश्वासघात करते हो। शर्म आनी चाहिए आपको। या तो आप अपनी मर्यादा में रहें, नहीं तो मैं इनसे सारी बात बता दूंगी। विकास अपमानित होकर बिना चाय पिए ही लौट गया। कुछ देर बाद ही सोमेश घर आया तो रिया उससे लिपटकर रोने लगी और सारी घटना दोहरा दी। सोमेश ने आंसू पोंछते हुए कहा कि मैंने सब देख सुन लिया था। क्या वह कह रहा था और क्या तुमने जवाब दिया? सोमेश अंदर से तिलमिला गया था, लेकिन ऊपर से सामान्य दिखने की कोशिश कर रहा था। उसी दिन से विकास की इस नीच हरकत का कैसे बदला लिया जाए उसके दिमाग में चलने लगा। उसके मन की चैन शांति सब दूर हो गए थे। रिया इस सब से बेखबर थी कि उसके पति के दिमाग में क्या भावी योजना है।
सोमेश ने विकास और एक दूसरे दोस्त सूरज को एक होटल में मिलने के लिए बुलाया। वहाँ उन दोनों को खूब ज़्यादा शराब पिलाई और उसने खुद नहीं पी, बस उनके साथ पीने का नाटक करता रहा। और जब विकास पूरी तरह से नशे में धुत हो गया तो उसे वॉशरूम में ले जाकर उसका गला दबा दिया। गला दबाने के समय उसके दिल में जो भी आक्रोश था वह फूट पड़ा। तू मेरा जिगरी दोस्त था, कितना विश्वास था तुझ पर, मेरी दोस्ती का यह सिला दिया तूने। सोमेश अपना आपा खो बैठा था। पुलिस ने तहकीकात की तो आसानी से पता लग गया कि हत्या से पहली रात तीनों दोस्त होटल में थे और सोमेश का अपराध साबित हो गया। इस कहानी में आपके अनुसार हत्या की वजह क्या थी? रिया का खूबसूरत होना, या सोमेश का अपने दोस्त पर अत्यधिक भरोसा करना, या फिर विकास का अपनी वासनापूर्ण सोच को ना रोक पाना, जिससे हंसता खेलता परिवार एक झटके में बिखर गया। कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।